इसलिए आज हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं 3264 फाइनल एरे स्टेट आफ्टर के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन 1। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम एंड एन इंटीजर के एंड एन इंटीजर मल्टीप्लायर। You need to perform key operation on num in each operation. Find the minimum value x in num. Minimum value find करने हैं नंबर में. If there are multiple occurrence of the minimum value, select one that appears first. जैसे दो दो दिया गया है और इंडेक्स 0 और इसका 1 है, तो हमको ये वाले सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। Replace the selected minimum value x with x into multiplier. जो भी हम लेंगे उसमें x into जो मल्टीप्लायर का वैल्यू होगा तो उसको मल्टीप्लाई करके स्टोर कर देंगे। रिटर्न एन इंटीजर एरे डूइंग दैट फाइनल स्टेट ऑफ नम्स आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल के ऑपरेशन। तो हमें जो है एरे रिटर्न करने हैं आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द के ऑपरेशन। तो इसका कॉन्स्टेंट देख लेते हैं क्या है। नम्स का साइज जो है 100 है और नम का वैल्यू 100 ग्रेटर और के का वैल्यू 10 है। तो इसको हम ऑर्डर ऑफ ये नम का लेंथ एंड इनटू 10 इसमें भी करेंगे तो हमारा सोल्यूशन चलेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ये दिया गया है 2 1 3 5 6। तो 2 1 3 5 6 ये 5 और मल्टीप्लाई 2 दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट देखेंगे 1 है, 1 है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 2 3 5 6। फिर उसके बाद देखेंगे मिनिमम ये है, के का वैल्यू 1 हो चुका है। अब देखेंगे मिनिमम ये है और इंडेक्स भी मिनिमम इसी का है, तो इसको 4 2 3 5 6। अब नेक्स्ट मिनिमम ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 4 3 5 6 के 2 के 3 एंड के 4 पे देख लेते हैं क्या करना है। मिनिमम ये है 4 4 6 5 6, ठीक है। अब देखेंगे 5 पे, के 5 पे ये दोनों इक्वल है तो मिनिमम इंडेक्स कर लेंगे। 4 मल्टीप्लायर का वैल्यू 2 है तो 8 4 6 5 6। तो हमारा जो आंसर होगा 8 5 6 5 6 ये आंसर होगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले ये करोगे, अगर ब्रूट फोर्स लगाओगे तो ब्रूट फोर्स में एवरी टाइम फॉर लूप आई इक्वल टू 0 से लेकर के तक चलाओगे और एवरी टाइम क्या करोगे, पूरे एरे को इटरेट करके मिनिमम फाइंड करोगे। अब मिनिमम फाइंड करोगे जिसका अगर 2 का इक्वल वैल्यू है तो जो मिनिमम इंडेक्स वाला है वो होगा और उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके उसको सिंपलेस पे स्टोर कर दोगे। इस तरह से आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा के इंटू के टाइम और एन हो जाएगा जितना लेंथ ऑफ एरे होगा। अब इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो ऑप्टिमाइज जैसे करेंगे प्रायोरिटी क्यू ले सकते हैं। अब प्रायोरिटी क्यू में आप लोग जानते हैं कि एलिमेंट को इंसर्ट करना, तो इंसर्ट करना ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, ठीक है। लॉग एन क्या होता है, ये जो है हिप फॉलो करता है, हिप, ठीक है, इसलिए लॉग एन और रिमूवल भी इसका लॉग एन ही होता है। अब हमको क्या होगा, जैसे प्रायोरिटी क्यू लेंगे तो आंसर हो जाएगा ये लॉग एन। चलिए देख लेते हैं हम लोग प्रायोरिटी क्यू वाला आंसर, इससे बेटर सोल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्रायोरिटी क्यू वाला सोल्यूशन क्या है। प्रायोरिटी के लिए प्रायोरिटी क्यू लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको इनिशियलाइज करेंगे प्रायोरिटी क्यू पेयर इंटीजर इंटीजर और हर एक का जो है सेम जो वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे उसको सेम ही इंडेक्स में स्टोर करने हैं, इसलिए हम लोग इंडेक्स को भी ट्रैक करेंगे। पेयर इंटीजर इंटीजर वेक्टर इंटीजर और ग्रेटर पेयर इंटीजर इंटीजर लेंगे। तो इस तरह से हम जो है सॉर्टेड ऑर्डर में प्रायोरिटी क्यू को क्या कहते हैं इनिशियलाइज करते हैं। इसमें जो है मिनिमम वैल्यू का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं हर एक एलिमेंट को आई जी आई लेस देन नम साइज आई प्लस प्लस, तो प्रायोरिटी क्यू में पेयर बना करके नम ऑफ आई और इसका इंडेक्स पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग के तक चलाएंगे क्योंकि हमारे पास के तक बोल रहा है मल्टीप्लाई करने को, तो एवरी टाइम हम लोग फर्स्ट जो मिनिमम एलिमेंट है उसको पॉप कर लेंगे, उसके फर्स्ट में जो मल्टीप्लीकेशन वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से वो वही वैल्यू पुट कर देंगे प्रायोरिटी क्यू में। अब इस तरह से हम लोग जो पूरा प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0 आई लेस देन नम साइज आई प्लस प्लस, क्योंकि हमारे पास जो प्रायोरिटी की वैल्यू होगा नम साइज के बराबर ही होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जब पुश कर रहे हैं तो इससे पहले पॉप भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको पुश करने से कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, तो इसका आंसर नम लेंथ इक्वल ही होगा। अब क्या करेंगे, एवरी टाइम हम लोग प्रायोरिटी की से एलिमेंट निकालेंगे और
जो जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू होगा, उस इंडेक्स पे हम अपना जो पी डॉट फर्स्ट में स्टोर होगा उसको स्टोर करेंगे और नम्स को रिटर्न कर देंगे, नम्स को रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 to 6 4 का ये सोल्यूशन हो गया। अब हम देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है 3 to 6 4 में, फाइंड एरे स्टेट आफ्टर के मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन 2। तो इसमें सेम जो 3 to 6 4 में सेम क्वेश्चन है, तो बस इसका कंस्ट्रेंट जो है ये बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। जैसे वन नम्स का जो है लेंथ 10 to the power 4 है और के का लेंथ 10 to the power 9 है। तो अगर हम प्रीवियस तरीके से इसका जो सोल्यूशन निकालते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा के लॉग एन, और हमें जो है आंसर निकालने हैं ऑर्डर ऑफ के तक में, क्योंकि कंस्टेंट दे रहे हैं 10 to the power 9 है। तो ऑर्डर ऑफ के तक में अगर आंसर निकाले जाएगा तो हमारा एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसमें दिया गया है, देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, मल्टीप्लायर आफ्टर की ऑपरेशन अप्लाई मॉड 10 to the power 9। अगर तो मतलब बड़ा वैल्यू हो जाता है 10 to the power 9 प्लस 1 से मॉड कर देंगे। तब इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो आप इस तरह से इसको सोच सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया कि हमारे पास वैल्यू मान लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लायर का वैल्यू ले लेते हैं 5, और के का ले लेते हैं हम लोग, के का ले लेते हैं 10, ठीक है। अब 10 लेंगे तो हम जैसे ही देख लेते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट मिनिमम ये हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर से 25 हो जाएगा, फिर से रिपीट करके यहीं आएंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर से यहीं आएंगे, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, फिर से यहीं आएगा। तो इसको हमें 10 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पूरे को, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, देन अगेन 55 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो एक बच गया तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसको ऑप्टिमाइज ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्डर ऑफ एन लेंथ का एरे है, अगर कोई वैल्यू में, अब फॉर एग्जांपल ये भी कर सकते हैं, अगर मान के चलिए हमारा 5 की जगह पर यहाँ पर मान के चलिए हो जा रहा है हमारा 1 आ रहा है, 1 इंटू 5। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही 1 इंटू 5 करेंगे ना यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, अगर हमारा एग्जाम्पल ये होता है, सेम देख लेते हैं, 1 2 4 5 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और के इक्वल टू सेम 10 है। अब इसमें हम सेम तरीके से देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, ठीक है। अब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10। इसके बाद क्या हो जाएगा, मिनिमम ये हो जाएगा। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, और 20, फिर इसके बाद अब इन दोनों में से मिनिमम कौन होगा, अब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, क्योंकि 5 है तो ये लेंगे न, ये ना लेकर के हम लोग ये लेंगे, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे, अब देख लेते हैं। इसको हैंडल हम लोग इस तरह से करेंगे, अगर सबसे पहले हम लोग वैल्यू को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसका जो एरम दिया है मैक्सिमम वैल्यू 5 है। अगर हम मिनिमम एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर होता है, तभी जा करके ये जो है के इक्वल टू, तभी जा करके हम लोग साइक्लिक में घूमेंगे, ठीक है। तभी जा करके हम लोग साइक्लिंग घूमेंगे। अदरवाइज जब तक हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू के आता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके उसको मैक्सिमम तक पहुंचा देंगे, जैसे कि ये हो गया। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, फिर से हम लोग, तो हमारा काउंट 9 हो जाता है, और जब फिर से हम लोग करने लगते हैं यहाँ से मिनिमम 2, ठीक है, मिनिमम 2 होता है, फिर उसके बाद 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 5 होता है, फिर उसके बाद आप जैसे ही जब वैल्यू जैसे कि 2 4 5 5 आ गया, तो उसके बाद आप हमेशा देखिए, अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा जब वैल्यू है मैक्सिमम से बड़ा ही आ रहा है, और जैसे ही मैक्सिमम से ऑलवेज बड़ा आ रहा है तो हमारा साइक्लिक में चलने लगेगा। क्यों, जैसे 2 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। अब जब 10 हो जाए तो नेक्स्ट मिनिमम यही होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 हो जाएगा, 20 होगा, और ये जो है आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो मैक्सिमम से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा पूरे वैल्यू घूम करके तब ये फिर से आने वाला है, लास्ट में ही आने वाला है।
ये तो कन्फर्म है कि जैसे 5 दिन 10 कर दिया, अब हम मैक्सिमम से भी बड़ा आ रहा है, मैक्सिमम से बड़ा आ रहा है तभी जा करके इसको प्रोसेस होने के बाद ही ये आएगा, फिर इसके बाद दे देंगे 20 आ जाएगा, फिर ये जो है अब इसमें जो है मैक्सिमम से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये है जो मैक्सिमम उनसे भी बड़ा आ रहा है, तो अब ये है कि इसके बाद ही ये प्रोसेस होगा। इसी तरह से ये साइक्लिक में चलने लगेगा। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, जब तक हमारा वैल्यू एरे के मैक्सिमम वैल्यू से लेसर देन इक्वल टू होगा, तब तक हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम अपना के को रिड्यूस कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमारा मिनिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लायर से ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम समझ रहे हैं कि साइक्लिक में आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, जितना भी के बचा है उसमें एन से डिवाइड कर देंगे, एन से डिवाइड करने का मतलब है कि हर एक में जैसे 10 है यहाँ पर, जैसे के की वैल्यू 10 है और ये जो है 2 4 5, के इक्वल टू 10, ठीक है, और 2 4 5 है। तो अब हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लायर 5 है, जैसे ही मल्टीप्लायर 5 है तो और हमेशा अगर मल्टीपल करेंगे 2 में 5 से, ये ग्रेटर देन मैक्सिमम आएगा। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, अब हर एक में जब साइक्लिक में कर रहे हैं तो इसमें भी 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें भी 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें भी 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, k डिवाइड बाय n कर देंगे 3, और 3 टाइम्स हम जो है इसको 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू सब में 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास कितना बचा है, k मॉड n 1 बचा है, लास्ट में क्या करेंगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, कोड के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे, अब ये है कि मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है, तो कितना भी मल्टीप्लाई कर लो तो सेम ही, जितना एरे में नंबर है तो उतना ही होगा। फिर अब n इक्वल टू नम्स डॉट साइज ले लेंगे, अब मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे नम्स में से, प्रायोरिटी क्यू में सारे वैल्यू स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो n log n टाइम लगेगा, ठीक है, n log n टाइम लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, k ग्रेटर देन 0, और 1 ll जो है लॉन्ग लॉन्ग में टाइप कास्ट करने के लिए, और मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू है वो, और प्रायोरिटी क्यू टॉप का फर्स्ट जो है, प्रायोरिटी क्यू टॉप फर्स्ट में हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, अगर लेस देन इक्वल टू mx आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पी क्यू को पॉप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पी क्यू को पॉप कर देंगे, उसमें मेक पेयर बना करके मल्टीप्लिकेशन एंड पी क्यू टॉप फर्स्ट को, और उसकी पी क्यू टॉप सेकंड जो इंडेक्स है उसको स्टोर करके इधर पॉप कर दिया, और के को माइनस मैच कर देंगे। ये तब तक करेंगे जब तक हमारा मल्टीप्लिकेशन और मिनिमम का वैल्यू लेस देन इक्वल टू mx है। अब जैसे ही हम लोग पहुंच जाते हैं, वही जो कंडीशन हम लोग देखे साइक्लिक वाले पे, मिनिमम वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन mx हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, पावर कितना, मल्टीप्लिकेशन का k डिवाइड बाई एन पावर निकालेंगे। अब पावर कैसे निकालते हैं, तो हम लोग ये देख लेते हैं पावर कैसे निकालते हैं। ये देख लिया, ये एक्सप्रेशन ले लिया है, वैल्यू इक्वल टू 1, एक्सप्रेशन अगर ऑड है तो वैल्यू में हम बेस मल्टीप्लाई कर देंगे, आइए तो मॉड है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन हो गया तो मॉड कर लेंगे, और बेस इंटू बेस कर देंगे, अब बेस मॉड, फिर से बेस को मॉड कर देंगे, उसके बाद एक्सप्रेशन ग्रेटर। अब इसको कैसे करते हैं, अब अगर पावर को समझना है तो हम लोग पावर भी समझ लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारा 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, अब 2 की पावर 6 को लिखेंगे 4 की पावर 3, ठीक, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है तो इसका मतलब हो गया कि हम ये 4 होगा, हम इसको क्या करेंगे, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2, ये जो है 1, अगर देख लेते हैं एक्सप्रेशन इंटू, तो एक्सप्रेशन एंड 1 मतलब ऑड है, तो 1 जो है 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये इवन वाले में आ जाएगा, फिर इवन में जैसे ही आएगा फिर बेस की वैल्यू को बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 4 है 4 की पावर 2 तो फिर 8 कर लेंगे, और इतनी 16 कर लेंगे, अब हो जाएगा 16 की पावर 1। अब जैसे ही 16 का पावर 1 आ गया तो फिर वैल्यू में बेस का वैल्यू 16 हुआ रहेगा, तो 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू 16 ऑड के लिए। अगर इवन रहेगा जैसे 2 की पावर 8 रहेगा तो फिर 4 की पावर 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 16 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये भी इवन है तो 16
256 पे पावर 1 हो जाएगा। फिर बेस हमारा 256 हो गया पावर 1। जैसे ही देखेंगे एक्सप्रेशन में 1 है, तो वैल्यू में ये 256 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? और वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अब जो पावर वैल्यू हम लोग को आ गया है, तो जितना पावर वैल्यू है, अब हम प्रायोरिटी क्यू में करेंगे। प्रायोरिटी क्यू में हमारा जो एलिमेंट है, जो भी एग्जांपल 2, 4, 5 लिए थे, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा? इसमें मल्टीप्लाई होगा जितना पावर है, पावर का जो वैल्यू है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारा के का वैल्यू जो मान के चलिए 10 है, तो 10 मॉड 3 करेंगे तो हमारा 1 हो गया। अगर मॉड का वैल्यू जैसे 1 या ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? तो उसके बाद क्या करेंगे, हमको एक और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगर मान के चलिए इसका वैल्यू 2 आ जाता है, 11 कर लेते हैं, तो इसमें भी एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 125, 125, 125 तीनों में तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें एक ज़्यादा करेंगे, इसमें एक ज़्यादा करेंगे, क्योंकि साइक्लिक यूज में होगा मल्टीप्लिकेशन। तो यह क्या करेंगे यहाँ पर, के मॉड एन हमारा स्टार्टिंग में मान लीजिए ये 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब माइनस माइनस कर देंगे के को, और नम्स में मल्टीप्लिकेशन जो 5 होगा, और उसके बाद जो पावर का वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? अब फिर से क्या करेंगे, अब के का वैल्यू हमारे पास 11 की जगह 10 आ गया। फिर से क्या करेंगे, 10 का मॉड जब 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो 1 करेंगे तो यहाँ पर ये ट्रू होगा, तो 1 माइनस माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा 9 आ जाएगा। जैसे 9 आएगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर, और पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू में कर देंगे वो। तो फिर क्या कहते हैं, हमारा नम सब इंडेक्स में ये वाला वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही ये 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब है हम उसके बाद जो है 125, 125, 125 मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो नम ऑफ इंडेक्स इक्वल टू 1 LL पावर पावर मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो मल्टीप्लायर है, और उसके बाद वैल्यू में मल्टीप्लाई करके, और जो इंडेक्स होगा उसका वैल्यू अपना स्टोर कर देंगे, और इतना नम कर देंगे। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। क्यों ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होगा? 10 टू द पावर 4 है, तो 10 टू द पावर 4 लॉग एन, लॉग 10 टू द पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा।